Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect. CCS मीटिंग के तहत इंडिया ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है दैट द इंडस वाटर्स ट्रीटी जो कि पाकिस्तान के साथ हमने साइन करी हुई थी उसको हम लोग इमीडिएटली सस्पेंड कर रहे हैं। बीजेपी यही लोग हैं, जना संघ यही लोग हैं, दहशतगर्द जो मुफ्ती बाहिनी बन के अपने लोगों को इस पाकिस्तान भेजा था हमारे खिलाफ जंग लड़ने, ये है असल दहशतगर्द। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। एक पानी की बूंद के लिए भी पाकिस्तान को मोहताज कर दिया गया है और पाकिस्तान आने वाले दिनों के अंदर प्यासा मरने वाला है। या क्या हम इस दहाने पर पहुंच चुके हैं जहां सिर्फ एक जंग ही वाहिद रास्ता बचता है कि पाकिस्तान अपने पानियों को महफूज कर सके। इंडिया कह रहे जी पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक ताल्लुकात नहीं होने चाहिए, बंद करें ये एम्बेसीज, वापस आ जाएं, सिर्फ ईमेल के जरिए राब्ता। जितने भी पाकिस्तान के जो भी उनके हाई कमीशन के जो अधिकारी हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, तो पर्सोना नॉन ग्राटा यहाँ पे घोषित कर दिया गया है। उनको 7 दिनों की मोहलत दी है कि हम कारगिल की वो शहरक जो हमने पकड़ ली थी, पूरी इनकी हाईवेज जो कश्मीर नॉर्थ कश्मीर में जाती हैं, उन सबको हम ऊपर से हाइट से देख रहे थे। इनका कोई ट्रैफिक नहीं चल सकता था वहां पे, वो सारी हिल्स हमारे पास थी। लेकिन उस वक्त भी सरेंडर किया और पाकिस्तान को उन हिल से वापस आना पड़ा। हम तो एक रोमांटिक कौम है, ख्वाब ज्यादा देखते हैं, अमल ज्यादा करते हैं, अमल कम करते हैं। हमारा हाल ये है, हमने कोई एक्सपर्ट ही पैदा नहीं किया, उस वक्त दुनिया हमारी बात नहीं मानती। दोस्तों, अब भारत ने वो स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने शुरू कर दिए हैं जिसका इंतजार हमें कल से था। और कुछ देर पहले ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, जयशंकर सर, अमित शाह और राजनाथ सिंह सर ने एक हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग अटेंड की है, जिसमें अब यह तय कर लिया गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो इंडस वाटर ट्रीटी था, जिसके तहत भारत पाकिस्तान को पानी प्रोवाइड करता था, उसे अब ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके साथ साथ भारत पाकिस्तान के साथ जितने भी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखे थे उन्हें पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, जिससे साफ संकेत देता है कि अब भारत पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली आइसोलेट करने जा रहा है। और भारत के इंडस वाटर ट्रीटी को पूरी तरह से सस्पेंड करने का मतलब ये है कि अब पाकिस्तान बूंद बूंद के पानी के लिए तरसेगा। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में ही पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान सुधरा नहीं और बार बार भारत पर अटैक करने लगा। और अब भारत ने पाकिस्तान को पूरी तरह से प्यासा मारने की ठान ली है। और इतना ही नहीं, अब भारत मिलिट्री एक्शंस भी लेने जा रहा है, जो कि हमें जल्द ही जानने को मिलेगी। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ जल्द से जल्द मिल सके। हमने बेसिकली फैसला कर लिया है कि जो भी इंडस वाटर ट्रीटी के तहत समझौता हो रखा था, जो कि पिछले 60-70 सालों से चलता आ रहा था, हम लोग उसको यहाँ पे बंद करने वाले हैं। अगर मैं इसके इम्पैक्ट की बात करूँ तो आपको मालूम होगा दोस्तों कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो 3 नदियाँ हैं, इंडस, चेनाब और झेलम, इन तीनों नदियों का जो पानी है ये पाकिस्तान के पास जाता था। एंड इसके साथ ही इंडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि अब उन तीनों नदियों का पानी भी हम लोग भारत में ही रोकने वाले हैं। और जैसा पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने कहा था कि कश्मीर भारत की जगुलर वेन है, गले की वो नस है, सिमिलरली दोस्तों इंडस का पानी पाकिस्तान की जगुलर वेन है, जिसको कि अब भारत ने यहाँ पे ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया है। अगर हम लोग केवल इसका थ्रेट भी देते ना तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर, उनकी फूड सिक्योरिटी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट आता। लेकिन अभी जो हमने किया है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर, पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी एंड सबसे बड़ी बात उनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़े ढंग से आने वाला है। बिकॉज पाकिस्तान के जो 2 प्रांत हैं, स्पेसिफिकली जो पंजाब और सिंध के प्रांत हैं, वहाँ पे लाखों, 10-10 लाखों की संख्या में लोग हैं जो कि डायरेक्टली सिंध नदी के पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन अब उस पानी को भारत के द्वारा रोक दिया गया है। इतना ही नहीं, इंडिया ने कहानी को यहाँ पे भी समाप्त नहीं किया। इवन जो अटारी वाघा बॉर्डर है दोस्तों, उसके ऊपर भी जो हमारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसको ऑफिशियली
बंद कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला बॉर्डर, वेरी वेरी फेमस बॉर्डर बिटवीन द टू कंट्रीज, जहाँ पे दोस्तों व्यापार भी होता था। इवन जिन लोगों के वीज़ा लगते थे वो भी यहाँ से लैंड बॉर्डर के माध्यम से आवाजाही करते थे, लेकिन हमने उस बॉर्डर को भी इमीडिएट इफेक्ट से यहाँ पे बंद कर दिया है। बल्कि इंडिया ने ये तक कह दिया है कि अगर किसी को हमने वीज़ा दिया हुआ है तो उसको उसी रास्ते से 1 मई 2025 के पहले पहले वापस भी लौटना होगा। बल्कि सारे के सारे वीज़ास को कैंसिल कर दिया गया है। पाकिस्तानी नेशनल्स को इवन जो सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम है उसके तहत भी इंडिया में ट्रैवल करने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई वीज़ा इशू किया हुआ है तो उसको ऑटोमेटिकली कैंसिल माना जाएगा। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और आज हाल ये है कि हमारी नहरें खुश्क हैं, डैम्स खाली हैं, डैम्स हैं भी नहीं। और पाकिस्तान में हमारी एक तरफ तो हमें पानी की किल्लत का खौफ है और दूसरी तरफ साल में एक ऐसा टाइम भी आता है कि यहाँ पे सैलाब से लोग मरते हैं। तो ऐसा क्या हुआ इन पिछले 75 सालों में? व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? अहमद, ये हमारी तारीख की एक बदतरीन खयानत, गद्दारी और नाअहली की दास्तान है। हमारे बड़ों ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था और उसके बाद आने वाली अयूब खान की हुकूमत ने इस खतरे को देखा था और इसको एड्रेस किया था। लेकिन अयूब खान के जाने के बाद तकरीबन, अब अयूब खान 69 में उसको हटा दिया था, तकरीबन 55 साल होने को आए हैं और सिवाय खयानत, गद्दारी, मुनाफिकत, नाअहली और दुश्मन की साजिशों के और कुछ भी नहीं है। हम आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाएंगे। जब पाकिस्तान बना ना, तो आप इस सारे खित्ते का जोग्राफिया देखिए कि इस पाकिस्तान में जितने भी दरिया दाखिल होते हैं भारत की जानिब से, मशरक की जानिब से, वो 6 दरिया हैं और सब कश्मीर से निकलते हैं। इसीलिए जैसे आपने पहले कहा था कि कायदे आज़म ने उस वक्त ये बात फरमाई थी कि कश्मीर हमारी शहरग है। उन्होंने इतनी ग्रैंड स्ट्रेटेजिक बात की थी कि उस वक्त के लोगों को और आज तक लोगों को समझ ही नहीं आया कि कायदे आज़म ने कश्मीर के हवाले से ये बात क्यों कही थी। आपने अगर पाकिस्तान को गोली चलाए बगैर तबाह करना है तो आपने सिर्फ पाकिस्तान का पानी कंट्रोल करना है, और पाकिस्तान का पानी भारत के हाथ में है, यानी भारत के हाथ में पाकिस्तान की शहरग है। इसलिए कायदे आज़म ने यह बात फरमाई थी। इसलिए जब भारत ने कश्मीर में फौजें दाखिल की तो कायदे आज़म ने पूरी ताकत के साथ फौजें दाखिल की थी कि हम किसी सूरत में भारत को कश्मीर नहीं लेने देंगे। हमारे लोगों ने कश्मीर को एक जोग्राफियाई प्रॉब्लम समझा, कश्मीर को एक इंसानी प्रॉब्लम समझा कि वहां इंसान रहते हैं जिनको हक़ खुद इरादियत देना चाहिए। लेकिन यह पाकिस्तान की बका का मसला था, हमारी शहरग दुश्मन के हाथ में थी। 1947 में, 48 में जब कायदे आज़म जिंदा थे, उस वक्त ही भारत ने ये मसले खड़े करना शुरू कर दिए थे कि जो एक आध नहरें पाकिस्तान के अंदर आ रही थी उस जानिब से उन्होंने इनको रोकना शुरू कर दिया, उनके पानी बंद करने शुरू किए।